हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्गी का क्लासिफिकेशन, जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपका ये जब भी ये क्लासिफिकेशन आता है तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ये आपका जो एफए फ्रिश उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन दिया जाता है। तो हम यहाँ जानेंगे कि एल्गी को कितने क्लासिफिकेशन मतलब उनको कितने क्लास में बांटा गया है और उसका पर्टिकुलर जो उनका डिवीज़न हुआ है, जो बांटा गया है, वो किस आधार पर उसको बांटा गया है। तो बात करें एफए फ्रिश की, तो पहले इनका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो हम किसका क्लासिफिकेशन जानने वाले हैं? एफए फ्रिश का क्लासिफिकेशन जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फ्रिश है, फ्रिश क्लासिफाइड एल्गी इन हिज बुक। मतलब फ्रिश ने जो ये एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया था तो उन्होंने अपनी बुक में दिया था, और उस बुक का नाम था क्या? द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। क्या है? उनकी बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, एफए फ्रिश का। तो एफए फ्रिश का जो बुक था वो क्या नाम था? द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। कब दिए थे? 1935। और इसका रिवाइज्ड कब किए थे? 1945, मतलब 1935 से कह सकते हैं 1945 में। He divided algae into 11 classes mainly on the basis of, मतलब जो एफए फ्रिश हैं उन्होंने क्या किया? एल्गी को मतलब क्या किया? 11 क्लास में डिवाइड किया। कितने क्लास में? 11 क्लास में। किस बेसिस पे? तो उसके कुछ पॉइंट थे, कुछ आधार थे जिसके बेस पे उन्होंने एल्गी को क्लासिफाई किया। जैसा कि इसमें सबसे पहला आता है आपका पिगमेंटेशन, कि मतलब एल्गी जो है उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। और आपको पता है ये पिगमेंट क्या होते हैं? एक तरह से ये जो कलर हमारे पौधों में, जो भी जितने भी पौधे हैं उसमें जो कलर आपको दिखाई देता है, तो जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वही पिगमेंट कहलाते हैं। फिर टाइप ऑफ रिजर्व फूड। अब टाइप ऑफ रिजर्व फूड जैसे क्या है कि हम लोग भोजन करते हैं, तो मान लीजिए भोजन किए तो हमारे शरीर को मान लीजिए ग्लूकोज चाहिए, तो ठीक है हम ग्लूकोज ले लिए। लेकिन अगर मान लीजिए जो भोजन बच रहा है, अगर हम क्या होता है कि जब भोजन नहीं करते हैं तो कुछ भोजन स्टोर करके हमारा शरीर तो रखता है। तो जैसे हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है भोजन, वैसे ये एल्गी हैं, इनका भी जो मान लीजिए दिन के समय कुछ पौधे भोजन बना लिए, तो रात के समय अगर उनको भोजन की आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे? कुछ भोजन को संचित कर लेते हैं, मतलब उसको इकट्ठा करके रखे रहते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ रिजर्व फूड मतलब किस रूप में वो अपने भोजन को रिजर्व करते हैं, संचित रखते हैं। नेचर ऑफ द फ्लैजिला, इसमें किस तरह का फ्लैजिला पाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस, थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और रिप्रोडक्शन मेथड, और किस बेसिस पे? रिप्रोडक्शन मेथड। लेकिन आपको बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या आपको जानना चाहिए? एक तो पिगमेंटेशन होना चाहिए और आपको टाइप ऑफ रिजर्व फूड जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कुछ आपका कॉमन चीज़ें हैं पर ये थोड़े डिफरेंट हैं। तो हम चलते हैं एक एक करके सभी के बेसिस पर, और एक एक करके जो 11 क्लास उन्होंने दिया है उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, जो एफए फ्रिश हैं, एफए फ्रिश के बारे में एक चीज और जान लेते हैं। जो आपके एफए फ्रिश हैं ये फर्स्ट आपके पूरे वर्ल्ड में, मतलब अगर कह सकते हैं, अगर कोई पूछा कि फर्स्ट सबसे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट ये क्या है? एल्गोलॉजिस्ट थे। फर्स्ट एल्गोलॉजिस्ट, देखिए फर्स्ट एल्गोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं। और एल्गोलॉजिस्ट को और क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजिस्ट भी। क्यों बोलते हैं पता है ना? क्योंकि एल्गी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? एल्गोलॉजी भी बोलते हैं और फाइकोलॉजी भी बोलते हैं। इसीलिए जो उनके अध्ययन करता है, आप जो उन पे अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको फाइकोलॉजिस्ट या एल्गोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एफए फ्रिश ही जो हैं वो फर्स्ट आपके एल्गोलॉजिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के। लेकिन अगर पूछ लिया इंडिया का
कि हमारे भारत में सबसे पहला मतलब मॉडर्न जो आपके फादर ऑफ एल्गोलॉजिस्ट हैं, तो याद रखिएगा वो हैं एमओपी आयंगर। और जो एमओपी आयंगर हैं वो कौन है? इसी एफी फ्रिश के स्टूडेंट हैं। तो देखिए अब एमओपी आयंगर ने क्या किया, उन्होंने फ्रिशिएला की खोज की और फ्रिशिएला का जो नाम फ्रिशिएला रखा गया वो उन्होंने अपने इन्हीं मतलब अपने गुरु के सम्मान में उसका नाम रख दिया फ्रिशिएला, क्योंकि वो फ्रिश के शिष्य थे एमओपी आयंगर, इसीलिए फ्रिशिएला की जब उन्होंने खोज की तो उसका जो नामकरण किया फ्रिशिएला, उन्होंने अपने गुरु के ही सम्मान में उसका नाम रख दिया। इसीलिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रिशिएला की खोज किसने की, तो याद रखिएगा फ्रिशिएला की खोज एफी फ्रिश ने नहीं की थी, किसने किया था? एमओपी आयंगर ने। तो एमओपी आयंगर कौन है? फ्रिशिएला के शिष्य थे जो इंडियन फाइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, वैसे इनको मैं आगे आपको फिर से नोट डाउन कराऊंगी जब आपको पर्टिकुलर फैमिली पढ़ाना शुरू करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन, हम पहले नाम जान लेते हैं कि वो 11 क्लास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्लास आता है आपका क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं हम ग्रीन एल्गी। दूसरा आपका आता है क्राइजोफाइसी, जिसको बोलते हैं गोल्डन एल्गी। तीसरा आपका है फियोफाइसी, ये पहला क्लोरोफाइसी हो गया, दूसरा जैंथोफाइसी। फिर तीसरा आपका क्राइजोफाइसी, चौथा आपका बेस्लेरियोफाइसी, फिर पांचवा है आपका फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, और छठवां क्रिप्टोफाइसी। फिर 7 है आपका डाइनोफाइसी, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स के नाम से जानते हैं। 8 है आपका क्लोरोमोनाडिनी। क्या है? क्लोरोमोनाडिनी। फिर है यूग्लिनी या यूग्लिनॉइड्स बोलते हैं। फिर 10 है आपका पायरोफाइसी, और लास्ट है आपका रोडोफाइसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम है रेड एल्गी। अब चलिए एक एक करके सभी एल्गी के बारे में हम जानते हैं, सभी क्लास के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला क्लास आपका क्या आता है? क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी से समझ में आ रहा होगा कि क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल। मतलब देखिए वैसे यहाँ पे जितने एल्गी हैं सब में क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन आप जो पौधों का हरा कलर देखते हैं, जैसे आपने अभी तक तो पढ़ा होगा कि पौधों का अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि पौधों का कलर हरा क्यों होता है, तो आपका सबसे पहला आंसर क्या होता है? कि क्लोरोफिल के कारण। लेकिन याद रखिएगा क्लोरोफिल भी कई टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी, क्योंकि आपके दिमाग में होगा ना कि क्यों ये पिगमेंट के अकॉर्डिंग बांटे थे, तो याद रखिएगा कि बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल के मतलब बहुत टाइप होते हैं। तो अगर पौधे का अगर हरा कलर दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल बी। तो याद रखिएगा कोई भी पौधा तभी हरा दिखाई देगा जब उसमें क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा। अदरवाइज अगर बी एब्सेंट है तो बाकी के क्लोरोफिल प्रेजेंट भी होंगे, तभी वो पौधा हरा नहीं दिखाई देगा। तो याद रखिएगा। तो इसलिए अब ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है, और क्लोरोफाइसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, और ग्रीन मतलब समझ रहे हैं हरी शैवाल। ठीक है, अब ये हरी शैवाल क्योंकि ये हरा दिखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा? इसमें क्लोरोफिल भी जरूर प्रेजेंट होगा। बाकी के जो बचते हैं वो तो लगभग सब में प्रेजेंट होते हैं, ए सी सब में पाए जाते हैं, लेकिन बी जो है आपका क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। तो बात करें इसके पिगमेंट की, तो कौन कौन से पिगमेंट हो जाएंगे? क्लोरोफिल ए हो जाएगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल बी। याद रखिएगा क्लोरोफिल बी है, ये क्या है? क्लोरोफिल बी। इसी के वजह से ये इस एल्गी का कलर ग्रीन दिखाई देता है। और कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स हो गया। तो ये हो गए इसके पिगमेंट कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, फिर आते हैं रिजर्व फूड की तरफ। रिजर्व जिसको वो भोजन के रूप में संचित करके रखते हैं। तो किस रूप में रखते हैं? तो इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है स्टार्च, क्योंकि ये हायर प्लांट से समानता दिखाते हैं। जैसे आपके बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े जो ट्री होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। प्लस उनका भी रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? स्टार्च होता है। वैसे इनका भी स्टार्च होता है। सेल वॉल किसका बना होता है?
सेलुलोज का, ठीक है, इन पर भी सेलुलोज की कवरिंग दिखाई देती है। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया और कैरा हो गया। तो इसमें देखिए ये आपका क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, ये कैरा है, वहां पे आपको यूलोथ्रिक्स, लगभग देखिए सारे के सारे प्लांट आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। अब इनके बारे में जब डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे तो आप और अच्छे से इसको समझ जाएंगे। अभी हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। और आप इतना हेडिंग एकदम जैसे ऐसे ही है, अगर ऐसे ही लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर अच्छे से मिलेगा, प्लस 1-2 डायग्राम जरूर ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बाकी के आपके 3 रिप्रोडक्शन आप जान ही रहे हैं, फ्रेगमेंट, वेजिटेटिव हो गया, ये सेक्सुअल, लेकिन बेसिकली इसमें सेक्सुअलिटी देखी जाती है। तो सेक्सुअलिटी में मतलब इसमें भी फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी वेजिटेटिव मतलब रिप्रोडक्शन आपको दिखाई देगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल भी इसमें पाया जाता है। और मोस्टली जो आपका ये क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, इसमें आपको जो आपका आइसोगैमस एंड आइसोगैमस दोनों टाइप का ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। आगे चलें, इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दूसरा आपका है जेंथोफाइसी। अब देखिए जेंथोफाइसी का क्या नाम है, कॉमन नेम जरूर याद रखिएगा, येलो ग्रीन एल्गी। देखिए ये भी ग्रीन एल्गी है, लेकिन कैसा, येलोइश टाइप का। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा येलोइश टाइप का ग्रीन एल्गी दिखाई दे रहा होगा। तो इनका पिगमेंट अगर देखें तो इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल। तो एक चीज आप यहाँ पे नोट किए, आपने एक चीज यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो क्लोरोफिल बी है वो क्या है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है। तो याद रखिएगा इसमें क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता, इसीलिए ग्रीन एल्गी नहीं है, ये येलो ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन बस नाम दिया, ये थोड़ा येलो मतलब ग्रीनिश थोड़े दिखते हैं, लेकिन ये होते हैं मोस्टली येलो ही दिखते हैं। तो इसीलिए इसमें याद रखिएगा इसमें कौन सा पिगमेंट नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है। कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, आपका क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है और जेंथोफिल्स है, ठीक है। रिजर्व फूड की बात करें तो इनका रिजर्व फूड क्या होता है, ऑयल एंड ल्यूकोसिन। क्या होता है, ऑयल एंड ल्यूकोसिन। वैसे मोस्टली हर जगह ये ऑयल ही बस दिया रहता है, तो याद रखिएगा ये अपना भोजन ऑयल के रूप में मतलब तेल के रूप में संचित रखते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या है, वाउकेरिया हो गया और ट्राइबोनीमा। तो ये है वाउकेरिया और ये आपको दिखाई दे रहा होगा ट्राइबोनीमा। चले आगे, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। दूसरा आपका आता है क्राइजोफाइसी। क्या है, क्राइजोफाइसी। अब देखिए क्राइजोफाइसी को हम किस नाम से जानते हैं, गोल्डन एल्गी। क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। ये थोड़े गोल्डन कलर के शो होते हैं। तो इसमें पिगमेंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ए और सी। देखिए ए सी, इसके पहले वाले में भी आप यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पर भी ए और सी प्रेजेंट थे और यहाँ पर भी ए और सी प्रेजेंट है। लेकिन ये जो गोल्डन कलर इनमें आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, मोस्टली ये फ्यूकोजैंथीन, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है फ्यूकोजैंथीन, जिसकी वजह से ये गोल्डन कलर के दिखाई देते हैं। तो ये लगभग कैसे दिखते हैं, गोल्डन ब्राउन, मतलब या तो गोल्डन एल्गी कह सकते हैं या गोल्डन ब्राउन। ब्राउन नहीं कहेंगे, ब्राउन एल्गी आपकी फियोफाइसी होती है। ये कैसा है, गोल्डन ब्राउन या ब्राउन एल्गी, क्या कहेंगे, गोल्डन एल्गी। इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या हो जाएगा, ऑयल एंड ल्यूकोसिन। इनका भी रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ऑयल एंड ल्यूकोसिन। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, क्राइजोकॉकस। क्या हो जाएगा, क्राइजोकॉकस। आगे चले, नेक्स्ट है आपका बैसिलरियोफाइसी। क्या नाम है इसका, बैसिलरियोफाइसी, जिसको हम डायटम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनका कॉमन नेम डायटम्स होता है, ठीक है। अगर बात करें इनके पिगमेंट की तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल ए सी पाया जाता है और इसमें भी फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, इसमें भी फ्यूकोजैंथीन पाया जाएगा। सेल वॉल क्या होता है, ये सिलिका का डिपोजिशन करते हैं। जो आपका ये क्या कहते हैं, बैसिलरियोफाइसी के मेंबर होते हैं, चाहे जो डायटम्स होते हैं, तो उनके शरीर को जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा रफ टाइप का दिखते हैं, क्योंकि वो सिलिका का डिपोजिशन करते हैं, सिलिका जैसे बालू जैसा, ठीक है। तो जब वो सिलिका का डिपोजिशन करते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टूल्स बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलेंगे उनकी बॉडी को, फ्रस्टूल्स। जो मेन स्टेम है क्या है, फ्रस्टूल्स है। इसमें एग्जाम्पल आता है नेविक्यूला पेन्यूलेरिया। अब देखिए एक टर्म और इसमें याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आप
इस एल्गी को ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा इस टाइप का, जैसे आप सोप बॉक्स देखते हैं ना, साबुन का जो जिसमें साबुन रखते हैं साबुनदानी, तो सोप बॉक्स की तरह। तो इसमें एक लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक नीचे से एक उसको ऊपर से कवर किए हुए रहता है। तो ये ऊपर वाले लीड को मतलब ऊपर वाले को कहते हैं इपिथीका, इसको क्या बोलेंगे इपिथीका, और नीचे वाले को बोलते हैं क्या बोलेंगे हाइपोथीका। ठीक है, तो इपिथीका हाइपोथीका यानी कि ऊपर वाले, जैसे आप सोप देखते हैं सोप बॉक्स, तो ऊपर वाला जो ढक्कन है तो यहाँ पे समझिएगा इसके ऊपर एक वाल्व पाया जाता है जिसको बोलेंगे इपिथीका, और नीचे वाले वाल्व को बोलेंगे हाइपोथीका। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये पोर्शन है आपका इपिथीका का, और इसी के अंदर में ये आपका आ जाएगा हाइपोथीका, और ये पूरा मिला के इन्हीं को क्या बोलते हैं फ्रस्टूल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे फ्रस्टूल्स बोलेंगे। और एग्जांपल आपने इसका देख लिया, नेविक्यूला हो गया और पिन्यूलेरिया हो गया। आगे चले, नेक्स्ट है फियोफाइसी। अब देखिए फियोफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी। क्या है, ये तरह से भूरे कलर का दिखता है तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ये सारगासम है। सारगासम आपने सुना होगा, एक समुद्र का नाम है सारगासो सी। ठीक है, तो वो सारगासो सी इसी सारगासम के ही नाम पर पड़ा है। तो इसके पिगमेंट को देख लेते हैं, तो क्लोरोफिल ए है, सी है, और इसका भी पिगमेंट फ्यूकोजैंथीन है। क्योंकि देखिए मोस्टली बाकी एल्गी में आपको कुछ जो पिगमेंट है वो कॉमन दिखेंगे, लेकिन क्लोरोफिल आप जब क्लोरोफाइसी देखेंगे पहला जो क्लास है उसमें आपको क्लोरोफिल बी दिखेगा, बाकी में नहीं दिखेगा। बस एक लास्ट में एक क्लास है, बस उसी में आपको देखने को मिलता है, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ वो क्लोरोफाइसी मेंबर में ही दिखता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजैंथीन। रिजर्व फूड की बात करें तो लैमिनेरिन या मैनिटॉल, और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है मैनिटॉल। कौन सा पिगमेंट मैनिटॉल। इसी की वजह से मतलब ये अपना जो भोजन रिजर्व फूड मटेरियल किसके रूप में मैनिटॉल और लैमिनेरिन के रूप में अपना भोजन संचित करते हैं। क्योंकि मैनिटॉल आपका सारगासम हो गया एक्टोकार्पस वो करते हैं, और लैमिनेरिन आपका लैमिनेरिया एक एल्गी है इसी का एग्जाम्पल, वो लैमिनेरिन के रूप में अपना भोजन संचित करता है। मोस्टली मेराइन और मैक्रोस्कोपिक, मतलब मोस्टली क्या है इसमें जितनी भी एल्गी हैं मोस्टली आपके मेराइन होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक मतलब ये सूक्ष्मदर्शी मैक्रोस्कोपिक होते हैं। आप नेकेड आई से थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, सारगासम और लैमिनेरिया। तो आई होप आपको ये आपको 5वां क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चले, नेक्स्ट है 6th क्लास आपका जिसका नाम है क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी को और किस नाम से जानते हैं क्रिप्टोमोनैड्स। क्या बोलते हैं क्रिप्टोमोनैड्स या क्रिप्टोफाइसी। तो क्रिप्टोफाइसी में आप देखिएगा इसका पिगमेंट क्या क्या आएगा, क्लोरोफिल ए, सी और फाइकोइरिथ्रीन। क्या आएगा फाइकोइरिथ्रीन आ रहा है। कौन कौन ए, सी और फाइकोइरिथ्रीन। आपको पता है फाइकोइरिथ्रीन और कहाँ पाया जाता है, जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, वहां पर भी फाइकोइरिथ्रीन और फाइकोसियानिन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइकोइरिथ्रीन देखने को मिलता है, और ए और सी क्लोरोफिल। ठीक है, ये कैसे होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और फ्लैजिलेट्स होते हैं, मतलब इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। इसमें जितने भी मेंबर आते हैं उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। इसके पहले मैंने जितना भी आपको बताया था तो किसी में फ्लैजिला था किसी में नहीं था। जैसे मैंने क्लोरोफाइसी बताया तो उसमें आपके क्लेमाइडोमोनास उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर वही बात कर लें क्लोरेला में तो वहाँ फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसीलिए वहाँ पर फ्लैजिला हम नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे तो मोस्टली जितने भी एल्गी हैं सब में आपको फ्लैजिला दिखाई देगा। एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिप्टोमोनास, क्या आ जाएंगे क्रिप्टोमोनास। आगे चले, 7 है डाइनोफाइसी। देखिए डाइनोफाइसी को डाइनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स के भी नाम से जानते हैं। इनके पिगमेंट को देखेंगे तो इसमें क्लोरोफिल ए, सी और पेरिडिन जो क्या होता है ब्राउनिश कलर का ये शो होता है। सेलुलोज ये क्या होता है प्लेट्स इन द थीका, मतलब इसमें भी थीका लाइक इसमें प्लेट्स देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम्पल आपके हैं सिरेटियम और गोनियूलेक्स।
क्या हो जाएगा? गोन्यूलेक्स। आगे चले, क्लोरोमोनाडिनी। नेक्स्ट आपका 8 एल्गी का क्लास है क्लोरोमोनाडिनी। क्या हो जाएगा? क्लोरोमोनाडिनी। अब इसमें देखिए, इसके पिगमेंट की बात करें, देखिए जो शुरू के थे वो थोड़ा आपके इंपॉर्टेंट थे, प्लस लाभ के जैसे आपके कोर्स के हिसाब से, जैसे क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया, फिर आपका साइनोफाइसी हो गया, फिर रोडोफाइसी, ये आपके क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, लेकिन ये है कि 11 क्लास है तो आपको पूरा 11 पढ़ना पड़ेगा। तो क्लोरोमोनाडिनी में देखेंगे इसका पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए, सी और जैंथोफिल्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लें तो क्या हो जाएगा? क्रोम्यूलिना। क्या हो जाएगा? क्रोम्यूलिना। फिर आते हैं नेक्स्ट, यूग्लिनी। अगला क्या है आपका? यूग्लिनी। यूग्लिनी को यूग्लिनॉइड्स भी बोलते हैं। और आपको एक चीज बता दें, ये जो आपका यूग्लिनॉइड्स है, आपने प्रोटोजोआ पढ़ा होगा, उसमें भी जो आपका यूग्लिना है वो दोनों तरह का कैरेक्टर शो करता है। आपको इतना तो पता होगा ना कि जो यूग्लिना है वो आपका पौधों की तरह भी प्लस जंतुओं की भी तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो यूग्लिना होता है वो किस तरह का, वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब इसमें ऑटो भी होते हैं और प्लस पैरासाइट भी हो सकते हैं, या फिर यह क्या कर सकते हैं? हेट्रोट्रॉप मतलब ये दूसरे पर भी अपना भोजन, दूसरे से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो ये आपका यूग्लिना है उसमें आपको मोड ऑफ फूड का अगर देखें, मतलब उनके बनाने का जो तरीका है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये दोनों मतलब ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। मतलब ये दूसरों पर भी, दूसरों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, प्लस ये खुद से भी भोजन बना सकते हैं। अब हरे पौधे ही तो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, तो वैसे यूग्लिना भी अपना खुद से भोजन बनाता है, इसलिए उसी की वजह से एक और क्लास बनाया गया जिसको बोला गया यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इसका पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्योंकि ये भी ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो यही एक ऐसा क्लास है जिसमें क्लोरोफाइसी को छोड़कर आपको यहाँ पर भी क्लोरोफिल बी दिखाई देगा। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो पैरामाइलन या फिर नॉट स्टार्च, मतलब स्टार्च नहीं रहता है, ये एक तरह से पैरामाइलन होता है। ठीक है, पेलिकिल इंस्टेड ऑफ सेलुलोज वॉल, यहाँ पे जो पेलिकिल होगा वो सेलुलोज वॉल में, मतलब किसकी जगह पे? इंस्टेड ऑफ सेलुलोज वॉल। मतलब यहाँ पर जो पैरामाइलम क्या है? एक प्रकार का, यहाँ पर एक प्रकार का सेलुलोज ही है, लेकिन सेलुलोज वॉल की जगह पे ये किस फॉर्म में होता है? पेलिकिल फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देख ले तो इसमें यूग्लिना आएगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अगला क्लास देखते हैं 10वां 10th, मतलब जिसको बोलेंगे साइनोफाइसी। क्या बोलते हैं? साइनोफाइसी। अब इस क्लास का नाम साइनोफाइसी है, मिक्सोफाइसी है, और किस नाम से जानते हैं इसको? और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और इस क्लास का और क्या कॉमन नेम है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इतने सारे इसके नाम है, किसके? साइनोफाइसी के। साइनोफाइसी को मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें इसके पिगमेंट की, तो इसके पिगमेंट में कौन कौन से होंगे? क्लोरोफिल ए होगा, सी फाइकोसियानिन, सी फाइको इरिथ्रिन। क्या होगा? सी फाइकोसियानिन और सी फाइको इरिथ्रिन। और देखिए जो इसमें सी फाइको, ये जो आपको सियानिन दिख रहा है, जो आपको सियानिन दिख रहा है, ये होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है ये आपका ब्लू कलर के लिए, इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन बोलते हैं। ये ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सी फाइको इरिथ्रिन जो है आपका, वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर और क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटेनॉइड्स हो गया और जैंथोफिल। तो ये हो गए क्या इसके पिगमेंट। तो आपने एक नाम सुना होगा लाल सागर, रेड सी। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो आपका लाल सागर है वो किस एल्गी के नाम पर पड़ा, तो बच्चे कंफ्यूज होकर रेड एल्गी लगा लेते हैं। तो याद रखिएगा किसके वजह से? इसी आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसी के वजह से ही
समुद्र का कलर क्या होता है, रेड कलर होता है, क्योंकि यहाँ पर एक आपका पिगमेंट प्रेजेंट है सी फाइकोइरिथ्रिन। तो अगर ऑप्शन में आर फाइकोइरिथ्रिन लिखा होगा तो समझ लीजिएगा वो रेड एल्गी की बात कर रहा है, सी लिखा होगा तो समझ लीजिएगा ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट दे दिया ब्लू ग्रीन एल्गी तो आप, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए पिगमेंट भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो पिगमेंट में याद रखिएगा सी फाइकोइरिथ्रिन, और अगर क्लास की बात पूछेगा तो याद रखिएगा ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। आगे चले, रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल में इसका साइनोफाइसियन स्टार्च, ये आपका मतलब लगभग सिमिलरिटी ग्लाइकोजन की तरह दिखाता है। तो ये क्या होते हैं, साइनोफाइसियन स्टार्च हैं। एग्जाम्पल में आपके नॉस्टॉक आ जाते हैं, एनाबिना है और माइक्रोसिस्टिस है। तो देखिए यहाँ पे जो नॉस्टॉक और एनाबिना ये आपके एक तरह से बायो फर्टिलाइजर भी हैं, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो आप इनको नेकेड आई से आपने एंथोसिरास, अगर आप आगे चल के जब आप एंथोसिरास के बारे में पढ़ेंगे, एंथोसिरास एक टेरिडोफाइट्स है, तो उसके आप रूट पर मतलब उसके बेस पर आप देखेंगे ये इसकी नॉस्टॉक और एनाबिना की कॉलोनी दिखाई देती है। आगे चले, और ये लास्ट क्लास है 11 जिसको बोलते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को और किस नाम से जानते हैं, रेड एल्गी। क्या बोलेंगे, रेड एल्गी। इसके पिगमेंट को देखें तो यहाँ पर भी देखिए क्लोरोफिल ए है, डी है, फाइकोइरिथ्रिन है। तो देखिए फाइकोइरिथ्रिन है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसियानिन, ठीक है। सिर्फ आप फाइको भी लिखेंगे, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसियानिन, तब भी सही है। लेकिन अगर कंपटीशन में मान लीजिए पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेड है इसलिए आर लग जाएगा और ब्लू ग्रीन एल्गी में सी लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों पिगमेंट दोनों में कॉमन है। और आपको पता है ये आपका जो ये फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसियानिन है, ये एक प्रकार के आपके फाइकोबिलिन पिगमेंट है। मतलब यही एकमात्र ऐसे पिगमेंट हैं जो क्या है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसीलिए आपका जो समुद्र का कलर ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से क्या होता है, रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये अब इसके रिजर्व फूड की बात करें तो इसका रिजर्व फूड क्या होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च। रोडोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च। मोस्टली ये कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, मतलब ये मोस्टली आपके समुद्री मतलब होंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएंगे, पॉलीसिफोनिया आ जाएगा आपका, जिलेडियम आ जाएगा, ग्रेसिलेरिया आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया यही दो वो एल्गी हैं जिनसे आपने अगार का नाम सुना होगा। अगार सुना है कभी ना, जिसमें बैक्टीरिया का हम लोग अक्सर ग्रो करवाते, कल्चर करवाते हैं, तो वो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया ही से अगार निकाला जाता है, ठीक है। और याद रखिए तब ये जो आपके जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया हैं वो किसके मेंबर हैं, इस रोडोफाइसी के मेंबर हैं। तो ये हो गए कुछ आपके इम्पोर्टेंट नोट्स जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।